आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कनफटे जोगी है वो डमरू और कौन सा वाद्य यंत्र है, सारंगी वाद्य यंत्र, इसके साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो कनफटे जोगी हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता जी का गीत गाते हैं। जीण माता जी है ये चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। चौहानों की कुलदेवी किसको माना जाता है, जीण माता जी को माना जाता है। और जीण माता जी का मंदिर आपको पूछा जाए तो सीकर जिले के रेवासा गांव में। और सब लोक देवियों में सबसे लंबा गीत पूछा जाए कि कौन सी लोक देवी का है तो वो जीण माता जी का है। अगला है आपको लोक देवता दे रखे हैं और दूसरी साइड जन्म स्थान दे रखा है, मिलान करना है। तो गोगा जी है, तो गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू गोगा जी का पहले में दूसरा आपको एक में दे रखा है तो भी आपका आंसर होगा, लेकिन आपको इन सब का पता होना जरूरी है। बाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है, कोल्लू, ये कोल्लू दे रखा है आपको, कोल्लू मंड है वो बाबू जी का जन्म स्थान है। अडबू जी का बूंढेल नागौर में और फत्ता जी का सातू। तो ये इन सब का आपको ध्यान में रखना है। अगला है संत हरिदास है वो किस संप्रदाय के संस्थापक थे। हरिदास जी कौन से संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं, संत हरिदास जी। अगर आपको निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक है। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है, लालगिरी। लालगिरी अलखिया संप्रदाय के हैं। और लालदासी संप्रदाय पूछा जाए, लालदासी संप्रदाय तो इनके लालदास जी हैं, लालदास जी। और अलखिया के लालगिरी है। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है, रामचरण जी। रामचरण जी रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक है। तो इन सब का आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं लोक देवी के, उनको क्या कहा जाता है, तो भराड़ी कहा जाता है उनको। उन चित्रों को भराड़ी कहा जाता है। जो भील होते हैं उनमें लड़की का विवाह होता है तो घर की दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं वो भराड़ी कहलाते हैं। और जो भराड़ी माता है वो भराड़ी देवी वो भीलों की लोक देवी भी माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेंगटी गांव कहाँ पर है, फलोदी में। तो बेंगटी गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है, तो बेंगटी गांव में किस लोक देवता का मंदिर है, हड़बू जी का। हड़बू जी का। और हड़बू जी है, इनका जन्म स्थान आपको पूछा जाए तो बुंडेल गांव नागौर में है, जबकि मुख्य मंदिर कहाँ पर है, बेंगटी गांव में स्थित है। जो हड़बू जी हैं इनको पंचपीरों में शामिल किया जाता है। पंचपीर कौन से हैं, ये पूछा जाता है कि इनमें कौन सा पंचपीरों में शामिल है या नहीं है। तो आपको एक नाम याद रखना है, गोपा मेहरा। इससे आपको पता चल जाएगा कि पंचपीरों में कौन शामिल है। गोगा जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। इन सबको पंचपीरों में शामिल किया गया है। तेजा जी आपको ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है कि ये पंचपीरों में शामिल है क्या, तो तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला है लोक देवी दे रखी, कुलदेवी दे रखी है और जाति दे रखी है कि कौन सी जाति की कुलदेवी है, करणी माता। तो करणी माता है ये चारणों की कुलदेवी है। तो पहले में चौथा आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं है तो ये कट हो गया। सकराय माता, तो सकराय माता है ये खंडेलवाल जाति की कुलदेवी है। दूसरे में तीसरा इसमें नहीं है। आई माता है ये सिरवी जाति की कुलदेवी है, सिरवी जाति की। तीसरे में दूसरा आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो नारायणी माता है वो नाइयों की कुलदेवी हो जाएगी, तो सी आपका आंसर होगा। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो स्वामी केशवानंद जी थे, उनका जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ था। तो भी आपका आंसर होगा।
सीकर जिले का मंगलूना गांव है, वहां पर हुआ था। और इनका मूल नाम अगर आपको पूछा जाए तो बिरामा उनका मूल नाम था। और ये 2 बार है वो राज्यसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं। कब कब चुने गए थे? 1952 से 1958 और 1958 से 1964, 2 बार राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण जी। वो कहाँ पर पैदा हुए थे? उनका जन्म स्थान पूछा गया है। तो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी है। वो सोडा डिगी में इनका जन्म हुआ था। और ये सोडा डिगी कहाँ पर पड़ता है? टोंक जिले में। टोंक जिले में सोडा डिगी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? रामसनेही संप्रदाय चलाया था। और रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा अगर आपको पूछी जाए तो वो कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इनका बचपन का नाम भी आपको पूछा जा सकता है, राम किशन। रामचरण जी का बचपन का नाम क्या था? राम किशन। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है बकना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधव दास जी नामक जो संत है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सभी किस संप्रदाय से संबंधित है? दादूपंथ संप्रदाय से। ये आपका आंसर होगा। दादूपंथ संप्रदाय वो किसने चलाया था? दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी ने दादूपंथ संप्रदाय चलाया था। और इसकी स्थापना है वो कहाँ पर की थी? सांभर में। दादूपंथ के संप्रदाय की स्थापना सांभर में 1574 में की थी। जबकि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और उन्होंने सांभर में 1574 में दादूपंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। जो दादू दयाल जी है इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। और जो दादूपंथ संप्रदाय है इसकी 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं आपको इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो 5 शाखाएं कौन सी है? विरक्त, नागा, खाकी, उत्तरादे और खालसा। ये 5 शाखाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादूपंथ संप्रदाय था उसका उत्तराधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो दादू दयाल जी के निधन के पश्चात उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? गरीबदास जी को। तो भी आपका आंसर होगा।